Hello everyone, I am Deena Kumar. And I am Alia Hussain. Swagatam. Welcome to our show, Just Junior. जैसे कि शो के नाम से आपको आइडिया हो ही गया होगा, ये शो है बच्चों के बारे में। In today's scenario, it is very important कि हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। तो आ गए हैं हम एक बार फिर आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ विद आवर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि बच्चों के माइंड, बॉडी और सोल को एकत्रित कैसे किया जाए। ये हम सब जानते हैं कि एवरीडे लाइफ में योगा कितना इम्पोर्टेंट है और मैं जैसे यंग किड्स के लिए तो योगा इज वेरी इम्पोर्टेंट। संस्कृत से मिला शब्द योग which means unity is very important for the holistic development of a child. तो चलिए हम बुलाते हैं अपनी एक्सपर्ट चेष्टा आर्या जी को, जिन्हें हम मिस फ्लेक्सिबल के नाम से भी जानते हैं। So let's welcome our expert of the day, चेष्टा आर्या मैम। शांति शांति शांति। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अपने घर में काफ़ी स्वस्थ और मग्न होंगे एक्सरसाइजेस करने में। तो जैसे कि सभी जानते हैं, हमने पहले एपिसोड में सूक्ष्म व्यायाम करना सीखा है, तो इस एपिसोड में हम स्थूल व्यायाम करना सीखेंगे। स्थूल व्यायाम वो व्यायाम होता है जो हमारी बॉडी को ओपन अप करता है और एक्टिव करता है और भी ज़्यादा लाइट फील कराता है। तो आज हम स्थूल व्यायाम करेंगे। तो स्थूल व्यायाम करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा जंपिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जंपिंग्स करते हैं स्लोली, अपने हैंड्स को कमर पर रखिए। अब धीरे धीरे नॉर्मल अब ऊपर की तरफ 10 टाइम्स जंप करेंगे, ठीक है? 8, 9, 10। अभी नेक्स्ट फॉरवर्ड एंड बैक जंप्स। जंप्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अभी नेक्स्ट साइड बाय साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अभी हम करेंगे जंपिंग जैक्स। तो अभी हम जंपिंग जैक्स में हैंड्स को भी क्लैप करेंगे और लेग्स को भी ओपन अप करेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4। तालियां रेगुलर बजाते रहिए, इससे आपकी बॉडी में एक्यूपंक्चर होगा और आपकी बॉडी और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने इतनी सारी क्लैपिंग्स की हैं, अभी हमें फील हो रहा होगा कि आपके हाथों का भी अच्छे खासा वार्म अप हो चुका है। तो अभी हम करते हैं अपनी कमर का वार्म अप। तो हाथों को यहाँ रखिए और लेग्स को ओपन कीजिए। अब हम लेफ्ट और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे 10 to 12 टाइम्स। 1, 2, 3। इस प्रोसेस को हम फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, हर एक की अपनी अपनी पर्टिकुलर क्षमता होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे त्रिकोण आसन।
वो भी रिदम में। तो लेग्स को ओपन करेंगे 2 to 3 फीट के गैप में और फिर हम उसको परफॉर्म करेंगे। वो करने के लिए आप लेग्स को ओपन कीजिए और दोनों हाथों को साइड में खोलिए। अब यहाँ से हम अपना राइट हैंड लेफ्ट लेग की तरफ लेकर जाएंगे और वापस आएंगे। फिर लेफ्ट लेग को टच करेंगे, देन अगेन वापस। इस प्रोसेस को भी 10 to 12 टाइम्स हमें करना है। ओके, अभी त्रिकोणासन हम रिदम में करेंगे। हैंड को थोड़ा फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर की तरफ देखेंगे, पूरे आसमान को आपने देखना है। इससे आपका मोटापा भी कम होगा और आपका ब्लड फ्लो तेज होगा और मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अब वापस आ जाइए। तो अब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे 10 टाइम्स। इनहेल कीजिए 2 सेकंड्स में और एक्सहेल भी 2 सेकंड्स में ही आप करेंगे। डीप ब्रेथ, पूरा प्रेशर से आप इनहेल कीजिए, पूरे प्रेशर से आप एक्सहेल कीजिए। जितना ऑक्सीजन है सारा आप कोशिश करिए सारे पर्यावरण का आप ऑक्सीजन खींचें। अच्छे से डीप ब्रेथ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अपने आप को ऑक्सीजन के पास ले जा पाएँ, जितना आप डीप ब्रेथ करेंगे उतना ही बहुत अच्छे से ये हो पाएगा। पेट फूले, फील करिए आपके डायफ्राम यानी कि आपका चेस्ट पोर्शन ओपन अप हो रहा है, गुब्बारे की तरह फूल रहा होगा। एंड देन यू आर कमिंग बैक। ओके, अब हम यहाँ से वापस आएंगे और अब हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अब हमारी बॉडी इस पोजीशन में आ गई है कि हम आगे के पोस्चर्स कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो पहले स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम परफॉर्म करेंगे, तब हम आगे के आसन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि आज हमने स्थूल व्यायाम सीखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये आसन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। इसमें आपके पेरेंट्स, मम्मा डैडी, दादा दादी, नाना नानी सब परफॉर्म कर सकते हैं और सभी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ये सारे ही व्यायाम घर पर कर रहे होंगे और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। वाओ, सो फ्लेक्सिबल। देखा आपने कितने फायदे हैं योगा के और कितना आसान है खुद को फिट रख पाना। तो बच्चों, अब आप जान ही गए होंगे दैट योगा इज अ मस्ट। और अगर रहना है आपको निरोग तो रोज करिए योग। लाइफ इज बेटर व्हेन यू डांस। और इसी में अगर स्टोरी टेलिंग ऐड कर दे तो कितने मजे आ जाएंगे, है ना आलिया? ओह यस दीना दी, मुझे स्टोरी सुनना और डांस करना दोनों ही बहुत पसंद है। इस नृत्य और कथाओं के संगम से आपको रूबरू कराने के लिए आ रही हैं अपराजिता जी। अपराजिता जी एक प्रोमिनेंट कथक डांसर है। ये क्रो कहाँ से आया? लगता है ये क्रो एंड द स्नेक वाले स्टोरी का क्रो है। तो चलो देखते हैं। Takadimi takajunu takadimi takajunu dalamuku takatiku takatadingina to tatit tajum 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 ta ta ti gurgudum takadit tajum 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 ti ta ti gurgudum tatit tajum tajum ta takadit tajum tajum ti ta ta jum takatiku tadingina tum takatiku tadingina tum takatiku tadingina tum। सूझबूझ से काम करो तो मुश्किल हो आसान। डरना नहीं कभी बच्चों, डट के करो सामना। आज जो सुना रही हूँ मैं 4 दोस्तों की कहानी, क्या सुनोगे तुम सब ये कहानी सदियों पुरानी।
किसकी कहानी दीदी? एक हिरन, एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ। एक जंगल में रहते थे ये चारों बड़े मजे से। पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते घंटों भर। एक दिन उसी जगह में पहुंच गए सारे दोस्त। बातें करते करते देखा उन्होंने एक शिकारी को जो धीरे धीरे जाल लेकर हिरन पकड़ने आ रहा था। भागो भागो, कहा कौवे ने। सब भागकर छिप जाओ। हिरन भागा झाड़ियों में। तक धीमी तक धीमी तक धीमी तक धीमी। कौवा उड़ गया आकाश में। धीमी 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 धीमी। चूहा घुस गया बिल में। डुगु 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 डुगु। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। धक टीट धक टीट धक टीट। निराश होकर शिकारी बोला, हिरन भाग गया। चलो कछुआ को ही पकड़ लेता हूँ, अच्छा सूप बनेगा। अब क्या होगा दीदी? तीनों दोस्तों ने मिलकर एक शानदार प्लान बनाया। हिरन आगे चलकर लेट गया जमीन पर मरे हुए जानवर जैसे। कौवा उस पर बैठकर चोंच से हल्का मारने लगा। चूहा झाड़ियों में छिपकर शिकारी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में शिकारी आया, कछुए को जाल में रखकर पीठ पर लादे हुए। जैसे ही लेटे हुए हिरन को देखा तो खुशी से झूम उठा। झूम भला कला झूम भला कला झूम भला। अरे पहले हिरन भाग गया, पर अब तो बगैर मेहनत सामने ही मिल गया। कछुए को नीचे रखकर हिरन की ओर बढ़ने लगा। कौवा तुरंत उड़कर काव काव बोला। का चूहे ने झटपटाकर दांतों से जाल को काट दिया और कछुआ और हिरन जान बचाकर जंगल के अंदर भाग गए। शिकारी हक्का बक्का रह गया। आज का दिन ही खराब निकला। बोलो बच्चों, क्या सीखा? एकता में ताकत है। सूझबूझ से काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे। Wow, what a beautiful story! अपराजिता जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इस लिरिकल एक्ट के जरिए एक नए तरीके से सोचने की कला सिखाई। तो आलिया, आपने क्या सीखा? As you sow, So shall you reap? yes, absolutely right. जैसी करनी वैसी भरनी। क्या आप जानते हैं कि प्रदूषित पानी से डायरिया, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, पोलियो जैसी बीमारी हो सकती है?
Oh, really, Dina Di? Yes, water contamination is a very serious issue. तो चलो आलिया, मैं आपके और हमारे दर्शकों के डाउट्स इसी फील्ड के एक्सपर्ट से क्लियर करवा देती हूँ. Let's welcome our experts of the day. मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी डॉक्टर दया को, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पिछले 14 इयर्स से काम कर रही हैं. Welcome, ma'am. Thank you. I'm so happy to be here. अब मैं बुलाना चाहूँगी another dynamic personality को, वाइस प्रिंसिपल ऑफ DPS इंदिरापुरम, प्रिया जॉन मैम. Thank you so much for Welcome, inviting me here. Thank you so much. मैम प्लीज हैव अ सीट. वाटर पोल्यूशन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए लेट्स वॉच अ शॉर्ट फिल्म. जैसे आलिया के मन में वाटर पोल्यूशन को लेकर कई सवाल हैं, आई एम श्योर और बच्चों के भी होंगे. अपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे एनसीआर रीजन के एक बहुत ही फेमस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम के स्टूडेंट्स. तो चलिए लेट्स कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑफ DPS इंदिरापुरम. हेलो फ्रेंड्स. Hi, everyone. Welcome to our show, Just Junior. I am sure all of you must be having a lot of questions. तो आपके इन्हीं questions के answers लेके आए हैं हम. We have amongst us our experts, Dr. Daya ma'am. Hello. जो कि एक environmental specialist है और पिछले 14 years से काम कर रही हैं. We also have Priya John ma'am, Vice Principal of Delhi Public School Indirapuram. Hello. So friends, can we have the first question please? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम क्षितिज शर्मा है. मेरे को दया मैम से एक प्रश्न पूछना है कि क्या है ये वाटर पॉल्यूशन. वाटर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो भी पानी को प्रदूषित करता है, जो कि आप पी नहीं सकते, उससे नहा नहीं सकते, उसमें कपड़े नहीं धो सकते, या इवन जो कि हम खेतों में डालते हैं या पौधों में डालते हैं वो भी उसके लिए हानिकारक हो जाता है. एनीथिंग दैट पोल्यूट्स द वाटर, ये सब चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर सकते और उसके लिए डेंजरस बन जाता है. वही है पानी का प्रदूषण. तो किसी से भी हो सकता है, वो नॉर्मल आपके जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह उससे भी हो सकता है, इंडस्ट्री से तो हो ही सकता है. फिर जो आपकी केमिकल्स होते हैं जो आप रोज़मर्रा किसी में डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं उससे भी हो सकता है. और आजकल सब जैसे बोल रहे हैं WWF कह रही है प्लास्टिक. वन ऑफ द मेन थिंग्स इज़ प्लास्टिक. प्लास्टिक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा रही है. धन्यवाद मैम मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए. Can we have the next question, please? गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज ऋषिका सेठ. आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दया मैम. मैम, कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ डज deforestation contribute to water pollution? There are several ways that deforestation can actually contribute to water pollution. One of the main ways is of course that जितना आप tree cover रखोगे, some of the pollution जो air में होता है that also gets absorbed in the trees. आप देखोगे ना, trees कहीं पे भी लगाते हैं, they are collectors to pollution. So that extra pollution actually is stopped. जब rain होता है या even the water gets fallen into the rivers, तो वो थोड़ा सा तो कर ही लेती है observe. And second way is कि wherever there are trees, when there is torrential rain, बहुत ज़्यादा जब rain होता है तो उसको रोकती है. पानी को in a way बांध की तरह the trees stop them. So when there is runoff, वो runoff को कम करता है. The top soil which we use for whatever that is, अगर आपको crops भी grow करना है, आपको कुछ भी करना है, सबके लिए top soil चाहिए होता है. And that top soil को prevent करता है from washing away into the rivers. And
देन अगर वॉश अवे होता है, यू नो रिवर्स सिल्टिंग, आपको बार बार सुनाई देता है ना कि यमुना में रिवर्स सिल्टिंग हो गई, पानी नहीं मिलेगा, सो ऑल दैट ऑल्सो इट स्टॉप्स। प्रिया मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन। इट इज राइटली सेड दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप अपने स्कूल में वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसे क्या स्टेप्स लेती हैं? हमारे स्कूल में जो आरओ प्लांट लगा है जिसका पानी आता है, उसको हम हमारे स्कूल के फ्लोर्स को, कॉरिडोर्स को, सबको पोछा लगाने में यूज़ करते हैं। जो एसी के वाटर जो ड्रिप करता है एसी यूनिट से, उसको हम बकेट में एंड वी कलेक्ट एवरीथिंग एंड उसको भी यूज़ करते हैं। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट वी डू। इनफैक्ट हमारे स्कूल में पेपर रिसाइकलिंग यूनिट्स है। सो दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो हम लेते हैं टू शो दैट वी केयर फॉर मदर अर्थ। मैम, ये काफ़ी ही एफिशिएंट स्टेप्स हैं एंड आई एम श्योर इससे वाटर कंजर्वेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम कार्तिक अग्रवाल है। क्या आप बता सकती हैं कि वाटर पोल्यूशन के मेजर पोल्यूटेंट्स क्या-क्या हैं? वाटर पोल्यूशन, अगर पीने का पानी आप बोलोगे तो आपका सोर्स क्या है? अगर अंडरग्राउंड है तो उसमें आपका कैडमियम, अमोनिया जैसी चीज़ें भी आ सकती हैं। अगर आपका सीधा जैसे दिल्ली जल बोर्ड से आ रहा है या किसी नगर निगम के वहाँ, तो ज़्यादातर पोल्यूटेंट्स वो क्लीन कर देते हैं। अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स में बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो बहुत सारे डिज़ॉल्व मटेरियल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मेटल्स वगैरह, फिर अमोनिया या नाइट्रेट जहाँ से भी आ रहा है वो है। लेकिन हर एक सोर्स, पानी के पीने का सोर्स कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आप पूरा अगर जाएंगे CPCB के वेबसाइट पे, आप देखेंगे पूरा लिस्टेड है। लेकिन आपका पानी कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका वाटर पोल्यूशन सोर्स क्या है एंड वेदर यू एट ऑल नीड एन RO। जैसे हम लोग सब बोलते हैं ना कि दिल्ली में गंगा वाटर आ रहा है, तो गंगा पानी अगर आ रहा है और उसमें दिल्ली जल बोर्ड आपका क्लियर कर रही है, क्या हमें RO चाहिए? ये सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछिए। RO जो स्कूल कॉलेजेस में यूज़ होता है उसमें जो क्वांटिटी होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सफाई के लिए, लेकिन जो घर पे होता है RO के कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है मिनरल्स, वो तो ना तो आप पी सकते हैं ना तो उससे आप पोछा लगा सकते हैं, फिर आपका वो हल्का सा वाइट सा वो आ जाएगा, और ना तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स, प्लांट के लिए भी वो डेंजरस है। तो क्या आपको RO चाहिए, सबसे पहले पूछिएगा। और जो पानी आप AC में या कूलर में यूज़ कर रहे हैं उसका जो लेफ्ट ओवर है, इट्स वेरी क्लीन वाटर, वो तो डिस्टिल्ड वाटर है, उसको आप यूज़ करिए ना। आप उसको प्लांट में यूज़ करिए, आप उसको पोछे में यूज़ करिए, इनफैक्ट इट्स वेरी गुड वाटर, उसको वेस्ट मत करना, ठीक है? एवरी वन ऑफ यू गो बैक होम और जो कूलर और AC से आपका पानी निकलता है उसको स्टोर कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। आई वुड से दैट। बिल्कुल मैम, हम ध्यान रखेंगे कि RO, कूलर और AC के पानी को कैसे यूज़ किया जाए। हमारी आलिया के पास भी एक क्वेश्चन है। प्रिया मैम, मैं भी स्कूल जाती हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि वाटर पोल्यूट होने से कैसे बचाया जाए? वाटर पोल्यूट कैसे बचाया जाए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप ये जाने कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए, ठीक है? तो आप अपने स्कूल में क्या कर सकते हैं, ग्रीन क्रूसेडर्स बना सकते हैं, जो हर क्लास में एक क्रूसेडर बन जाएगा, वो सबको देखेगा कि क्लास में बत्ती तो नहीं बिना बात की जल रही है। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे पानी पीने गए, आपने नल खुला छोड़ दिया, उसको कैसे तुरंत, कोई लीकिंग टैप है अगर आपके स्कूल में, आपने तुरंत जाके अपने क्लास टीचर को बता दिया, है ना? दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू सो दैट आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सको, है ना? ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम कई बार लंच बॉक्स में से लंच खाने के बाद तुरंत जाते हैं हाथ धोने के लिए और फिर हाथ पानी खुला छोड़ के चले आते हैं। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू वेर इन यू आर नॉट वेस्टफुल। दूसरा, जितना पानी चाहिए उतना लो पानी पीने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पूरा भर के तो लेते हैं पर 90% ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट फिनिश इट, हम उड़ेल देते उसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होता है कि यू कैन रियली कंजर्व द रिसोर्सेज दैट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है? और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन क्रूसेडर बने तो बस आपके स्कूल में ये चीज़ें करें, आपके घर में जो खाना बनाने आते हैं उनको समझाया जाए ये इम्पॉर्टेंस, हर बच्चे को समझाया जाए जो अड़ोस पड़ोस में रहे। सो दिस इज अ स्मॉल वे बाय विच यू एज अ स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट टू अ वर्ल्ड विच इज कंजर्विंग, वर्किंग ऑन कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है? थैंक यू मैम।
you बेटा. प्रिया मैम, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. बहुत अच्छा कहा उन्होंने ग्रीन क्रूसेडर, बिकॉज मैं एनवायरनमेंट में आई क्योंकि मिरांडा हाउस में हम लोगों का ग्रीन क्लब होता था. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे जो आप कर सकते हो. बिल्कुल मैम, आपकी ये ग्रीन क्रूसेडर वाली बात को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हम और हमारे दर्शक आज से सभी हमें ग्रीन क्रूसेडर बनने की ठानेंगे. सो कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जल प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है? हम लोग जब बाहर जाते हैं, पानी पीते हैं, कहाँ से पानी पी रहे हैं क्या पता है, पता नहीं. अगर नहा रहे हैं कहीं, हमारा कभी कभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि आज पानी खराब आ रहा है या कहीं से मिक्स हो रहा है, तो वो सब चीज़ें, क्या खाना खा रहे हैं, मैं क्या जाके आप वेजिटेबल क्या खरीद रही हो, आप कहीं जाके कोक या पेप्सी खरीद रही हो, वो लोग बोलते थे कि पेस्टिसाइड ज़्यादा है, मैगी में ये ज़्यादा है, वो कहाँ से आ रहा है भाई? वो सब पानी से ही तो आ रहा है. आप कहीं भी प्रदूषण करोगे, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे जो पानी कोई अगर पेड़ उगाने के लिए डाल रहा है या कोई सब्जी उगाने के लिए डाल रहा है, एवरीथिंग अफेक्ट्स यू. तो आप अगर अपने घर पे पानी कंजर्व करोगे और अपने घर में हर बार फ्लश अगर नहीं चाहिए या वो नहीं चाहिए वो देखोगे, तो आप अपना जो आपके प्रदूषण हानिकारक जो होता है उसको कई हद तक आप कम कर सकते हो. मैं और आप अकेले नदियाँ साफ तो नहीं कर सकते, लेकिन ईच वन ऑफ अस, जैसे ये कह रही थी क्रूसेडर, अगर हम एक छोटा सा काम कर ले कि चलो ठीक है, मैं ना ज़्यादा नल का खुला नहीं छोड़ेंगे, या हम ना ब्रश करते हुए पानी खुला नहीं छोड़ेंगे, या हम जो वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, अगर हमारे पास है, अफोर्ड हम कर सकते हैं, पैसा है, तो हम थोड़ा सा देख ले कि ज़्यादा पेस्टिसाइड तो नहीं है. जो लोग कर नहीं सकते उनके लिए डिफरेंट है, बट आप कर सकते हो ना. यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हम लोग तो कर सकते हैं, तो इतना ध्यान रखो. मैम, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी और हमें सुन के काफ़ी अच्छा लगा. अब मैं प्रिया मैम से क्वेश्चन करना चाहूँगी, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? So it is very important that we judiciously use and conservatively use resources that are available. क्योंकि अगर मैं अपने हिस्से से ज़्यादा कुछ यूज़ कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं किसी के हिस्से की चीज़ कम हो रही है. So it is very important that we understand that we focus on basic idea of being less wasteful, being more conservative, and actually laying more emphasis on reusing things, recycling things, right? So I firmly believe कि अगर हम किसी चीज़ को reduce, reuse और recycle करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. Take an initiative, take a pledge to protect our Mother Earth. स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे. I would like to thank our experts of the day, Dr. Daya ma'am and Priya John ma'am. Thank you so much ma'am for sparing time for a busy schedule and educating our viewers. Thank you, ma'ams, for your wise words. Most welcome, Alia. Thank you, Alia, for asking such beautiful questions. Thank you so much friends for joining. I am sure आपके सभी questions के answers आपको मिल ही गए होंगे. Hope we meet you soon. Bye, friends. Bye bye. आशा करते हैं कि आपने हमारे शो से काफी कुछ सीखा होगा. अंत में आपसे हमारा एक सवाल. Will a ban on plastic straws reduce pollution in ocean? अगर यूं ही होती रही जल की बर्बादी, तो धरा से खत्म हो जाएगी सारी आबादी. जल है जीवन का आधार, जल है जीवन का आधार, जिस पर आश्रित है समस्त संसार. करना है इसका संरक्षण, तो चलो मिलकर करें हम सब विचार, मिलकर करें हम सब विचार. So it's now time for Take Us Your Leave. We will meet you next week at the same time with some new experts and new topics, only on your favorite show, Just Junior. Stay safe and conserve water, my friends. Thank you.